सदियों पहले का जिक्र है। एक अजीम इस्लामी सल्तनत हुआ करती थी। सल्तनत वसी और अरीज थी। महलों की ऊंची फसीलें आसमान को छूती थीं। बाजारों में हुजूम रहता था और हर कोने में इस्लाम की शान झलकती थी। इस सल्तनत का बादशाह उमर बिन नोमान निहायत बहादुर, आलिम और इंसाफ पसंद शख्स था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सल्तनत नोमान में कई दिनों से सोग का माहौल था। बादशाह उमर बिन नोमान का इंतकाल हो गया था। पूरा शहर गमगीन था, क्योंकि वो एक नेक और आदिल हुक्मरान थे। लेकिन अब सबकी नजरें महल पर थीं कि नया बादशाह कौन होगा। बड़ा बेटा जंग में शहीद हो चुका था, इसलिए तख्त का वारिस सिर्फ याहिया बचा था। याहिया महज 20 बरस का एक नादान, जिद्दी और गैर संजीदा लड़का था। वो अपने दिन खेल तमाशों, शिकार और हंसी मजाक में गुजारता। अलमाए दरबार जब उसे इल्म पढ़ाते तो वो कहता, छोड़ो ये किताबें, मुझे खुशी चाहिए, खेल चाहिए, खजाने चाहिए। जब उसे बादशाह बनाया गया तो दरबार में एक गैर मामूली सन्नाटा छा गया। काजी ने ऐलान किया, अल्लाह के हुक्म और सल्तनत के दस्तूर के मुताबिक याहिया बिन उमर आज से हमारा बादशाह है। सब ने बादले नखास्ता बैत कर ली, लेकिन दिलों में खौफ बैठ गया। याहिया ने तख्त पर बैठते ही हुक्म दिया, सबसे पहले खजाने के दरवाजे खोलो, मुझे सोना और हीरा देखना है। वजीर ने कहा, जहां पनाह, यह खजाना रियाया और जंगी अखराजात के लिए है, इसे संभाल कर रखना जरूरी है। याहिया हंस पड़ा, मैं बादशाह हूं या खजाने का गुलाम? खजाना मेरी अय्याशी के लिए है। आज से रोजाना दरबार में रक्स होगा, मेले होंगे और जश्न मनाया जाएगा। ये सुनते ही दरबारी हैरान रह गए, लेकिन बादशाह के हुक्म के सामने कोई बोल न सका। कुछ दिनों में महल रंगो नूर में डूब गया, लेकिन बाजारों में गुर्बत बढ़ने लगी। सिपाहियों को तनख्वाह न मिली, किसानों को मदद न मिली, गरीब रोटी को तरसने लगे। बादशाह के एक वजीर थे, वजीर सुलेमान। वो नहायत अक्लमंद, बुजुर्ग और नेक इंसान थे। उन्होंने बादशाह को समझाने की कोशिश की, जहां पनाह, सल्तनत खजाने से नहीं बल्कि इंसाफ और रियाया की खुशी से कायम रहती है। अगर रियाया भूखी रही तो महल के दरवाजे भी महफूज नहीं रहेंगे। याहिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सुलेमान, तुम बूढ़े हो गए हो। ये जमाना किताबों और नसीहतों का नहीं, खुशियों और मेले ठेलों का है। वजीर ने आ भरी और कहा, जहां पनाह, नादान बादशाह के फैसले सारी सल्तनत को बर्बाद कर देते हैं। कुछ महीनों बाद सल्तनत पर कहत पड़ गया। बारिशें ना हुई, खेत सूख गए, गल्ला खत्म हो गया। लोग बादशाह के दरबार में आए और रोने लगे, जहां पनाह, हमें रोटी चाहिए, हमें पानी चाहिए। लेकिन यहिया ने कहा, मैं क्या करूं? बारिश लाने वाला मैं नहीं हूं। रियाया ने शिकवा किया, जहां पनाह, खजाने में से गरीबों को दो, ये सब तुम्हारा फर्ज है। लेकिन बादशाह ने कहा, खजाना तो मेरी अय्याशी के लिए है, रियाया के लिए नहीं। ये सुनकर रियाया के दिल टूट गए। वक्त गुजरता गया, खाने पीने की चीजें खत्म होती गईं। बाजारों में सन्नाटा छा गया। जहां पहले खुशी और रौनक हुआ करती थी, वहां अब भूख और खौफ के साए थे। बच्चे बुलक बिलक कर रोते, माएं अपने आंचल के कोने से आंसू पूंछती। एक दिन बाजार में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रो रही थी। वो कह रही थी, या अल्लाह, हमारा बादशाह नादान है, इसे हमारी भूख नजर नहीं आती। ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में गूंजने लगी। लोगों ने सरगोशियों में कहना शुरू किया, क्या ऐसा बादशाह हमें जिंदा रख सकता है? अगर यह खुदगर्ज रहा तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। सिपाहियों को कई माह से तनख्वाह न मिली थी। वो महल के दरवाजे पर आ गए और शोर मचाने लगे, जहां पनाह, हमने दुश्मनों के खिलाफ अपनी जानें दी हैं, हमें इंसाफ चाहिए। याहिया दरबार से बाहर निकला और हंसते हुए बोला, तुम्हें इंसाफ चाहिए? जाओ और बाजार से ले लो जो चाहो। सिपाहियों ने गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने कहा, यह बादशाह हम सबको तबाह कर देगा।
दूसरे ने कहा, हमने तलवारें सल्तनत के लिए उठाई थीं, बादशाह की नादानी के लिए नहीं। यूं महल के अंदर भी बगावत के शोले भड़कने लगे। वजीर सुलेमान ने एक बार फिर कोशिश की। वो बादशाह के सामने आकर बोले, जहां पनाह, अल्लाह का खौफ कीजिए। रियाया भूखी है, सिपाही नाराज हैं, खजाना अय्याशी में बर्बाद हो रहा है। अगर आप न संभले तो सल्तनत आपके हाथ से निकल जाएगी। यहया ने कहका लगाया और कहा, सल्तनत मेरे हाथ से निकल जाएगी? ये महल देखो, ये फौज देखो, ये खजाना देखो, कौन छीन सकता है मुझसे सल्तनत? वजीर ने आंखें बंद करके कहा, जहां पनाह, अल्लाह के फैसले के आगे कोई खजाना, कोई फौज, कोई महल कुछ नहीं कर सकता। बादशाह ने गुस्से में वजीर को कैद खाने में डाल दिया। अब सल्तनत पर अल्लाह की पकड़ शुरू हो गई। बारिशें न हुई, कहत मजीद बढ़ गया। दुश्मन सल्तनत की कमजोरी देखकर सरहदों पर हमले करने लगे। लोग भूख से तंग आकर दूसरे शहरों की तरफ हिजरत करने लगे। महल के अंदर जश्न अब सन्नाटे में बदल गया था। रक्स करने वालियों के कदम रुक गए, साजिंदों के साज खामोश हो गए। बादशाह के इर्द गिर्द सिर्फ खाली बर्तन और उजड़े कमरे रह गए। यहया हैरान था, ये क्या हो रहा है? सब कहां गए? लेकिन जवाब देने वाला कोई न था। एक रात शहर के बुजुर्ग, उलमा और सिपाही इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बादशाह हमारे लिए जहमत बन चुका है। एक सिपाही बोला, हम वजीर सुलेमान को रिहा करते हैं। वही अक्लमंद हैं, वही हमारी रहनुमाई करेंगे। यूं वजीर को कैद खाने से निकाला गया। वजीर ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, नादान बादशाह सल्तनत को तबाह कर देता है। सुबह हुई। महल के दरवाजे पर हजारों लोग जमा हो गए। सब एक आवाज में पुकार रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें रोटी चाहिए। बादशाह यहया तख्त पर बैठा कपकपा रहा था। उसकी आंखों में खौफ था। वो खजाने के खाली संदूकों को घूर रहा था। वजीर सुलेमान आगे बढ़े और ऐलान किया, ये बादशाह रियाया का हक अदा न कर सका, लिहाजा आज से ये तख्त का अहल नहीं रहा। सिपाहियों ने यहया को तख्त से नीचे उतार दिया। रियाया के शोर में उसकी चीखें दब गईं। उसके बाद वजीर सुलेमान को उबूरी हुक्मरान बनाया गया। उन्होंने सबसे पहले खजाने के दरवाजे खोले और जो कुछ बचा था वो गरीबों में तकसीम कर दिया। अल्लाह ने भी रहम फरमाया और जल्द ही बारिशें होने लगीं। खेत सरसब्ज हो गए और सल्तनत दोबारा खुशहाल हो गई। लोग इबरत लेते हुए कहते थे, नादान बादशाह अल्लाह की नेमत को जहमत बना देता है, लेकिन नेक हुक्मरान रियाया के लिए रहमत होता है। अंजाम, यहया अपनी बकिया जिंदगी एक कोने में गुमनामी के साथ गुजारता रहा। वो अक्सर कहता, काश मैंने वजीर की नसीहत मान ली होती, काश मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया होता। यूं तारीख में उसका नाम बेवकूफ बादशाह के तौर पर लिखा गया।